आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा बीएड सेकेंड ईयर के जो पेपर करवाए जा रहे हैं उसमें से ऑप्शनल पेपर योगा एजुकेशन के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्नों के सिलसिले में हमने काफ़ी वीडियो का निर्माण किया है और बहुत से विद्यार्थियों को इस सिलसिले में कमेंट वगैरह आए हैं। जैसे जैसे विद्यार्थियों के और अधिक सुझाव आते गए वैसे वैसे हम और वीडियो का निर्माण करते गए। तो अगर आप इसी तरह का कोई सुझाव अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। योगा एजुकेशन का आपका जो पेपर है ये एक ऑप्शनल पेपर है। 3 घंटे का पेपर होगा, 40 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 10 नंबर आपको कॉलेज के द्वारा इंटरनल असेसमेंट जमा करवाई जाएगी जो कि 7 और 8 नंबर के करीब जमा होगी। टोटल आपका 50 नंबर का पेपर है, 10 नंबर की इंटरनल और 40 नंबर का थ्योरी पेपर। क्वेश्चन पेपर में कुल 9 प्रश्न होंगे जिनमें से 5 करने होंगे। आपके एग्ज़ाम जब शुरू हुए तो पहले एग्ज़ाम के पहले दिन ही सेंटर सुप्रिटेंडेंट द्वारा प्रत्येक सेंटर पर प्रत्येक रूम में ये अनाउंस किया गया था कि अब चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी द्वारा NE5 का फॉर्मूला जो है लागू कर दिया गया है। हालांकि इस सिलसिले में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन सभी एग्ज़ाम सेंटर पे ये बात वर्बली बोल के कही गई थी, मीन्स कि ये सही है। NE5 मीन्स NE5। अब आप कोई भी 5 प्रश्नों का उत्तर जो है वो दे सकते हो, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में कुल 9 प्रश्न हैं और उन 9 प्रश्न में से आप कोई भी 5 प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। बहुत से विद्यार्थी इस सिलसिले में फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप मैसेज वगैरह करते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी और प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न का चुनाव करते हुए कुल 4 लॉन्ग आंसर टाइप कीजिए। तो यहाँ मैं एक बात उन सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि प्रश्न पत्र जो है वो काफ़ी पहले से छप जाते हैं और ये नोटिस जो है ये अभी एग्ज़ाम के दौरान ही लागू हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न पत्र पर यही नियम छपा होना एक स्वाभाविक सी बात है। आप किसी तरह के कोई किंतु परंतु में न जाएं और NE5 का फॉर्मूला जो कि वर्तमान में लागू है सितंबर 2021 के एग्ज़ाम में, तो आप कोई भी 5 प्रश्न इसमें कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 में आप फिलोसफी ऑफ योगा, गोल ऑफ लाइफ एंड योगा, यानी कि योगा से जुड़ी हुई क्या एक तरह से फिलोसफी है, दार्शनिक विचारधारा क्या है और योगा के क्या गोल यानी कि उद्देश्य हैं, योग जीवन के क्या उद्देश्य हैं, इस टॉपिक को लेकर के आप एक बड़ा प्रश्न इस यूनिट में से तैयार कर लीजिए। दूसरा जो टॉपिक अगर आप कर रहे हैं तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कॉमन टू ऑल स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन में योगा के सिलसिले में जो एक तरह से बुनियादी जो विचारधारा है उसको लेकर के आप एक बड़ा प्रश्न जो है वो अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा आप प्राणायाम से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो भी एक बड़े क्वेश्चन के रूप में तैयार कर ले। प्राणायाम के रूप में आप नंबर 1 पे कर लीजिए फिलोसफी ऑफ योगा, गोल ऑफ लाइफ एंड योगा, नंबर 2 पे प्राणायाम, और इसी के साथ एक टॉपिक आप ध्यान से जुड़ा हुआ है वो आप कर लीजिए। नंबर 1 पे फिलोसफी ऑफ योगा, गोल ऑफ लाइफ एंड योगा, प्राणायाम और ध्यान, इन 3 टॉपिक को आप बड़े प्रश्न के रूप में तैयार कर लीजिए। इनमें से कन्फर्म आपका एक प्रश्न जो है वो जरूर आ जाएगा। यूनिट नंबर अगर 2 की हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 2 में आप द 5 यम एंड 5 नियम, योग से जुड़ा हुआ ये जो एक बड़ा टॉपिक है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए।
5 यम और उनके 5 जो नियम हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी तरह आप इसमें ध्यान और ये जो सूक्ष्म जो योग से संबंधित है इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। इसमें से आपका एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो आसानी से आ जाएगा। यूनिट नंबर 3 में आप क्लासिफिकेशन ऑफ योगा में जो राज योग है और हठ योग है, ये 2 टॉपिक आप अच्छे से इसमें तैयार कर लीजिए। राजयोग और हठ योग जो है ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी तरह एक टॉपिक जो है वो योगा डाइट एंड इट्स एप्लीकेशन इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, योग के अनुसार जो एक तरह से एक प्रॉपर डाइट क्या है, किस रूप में है और ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से एप्लीकेबल है, एप्लीकेशंस है, इस चीज़ को आप एक अच्छे से प्रश्न के रूप में तैयार कर लीजिए। इनमें से आपका कन्फर्म 1 या फिर 2 बड़े प्रश्न जो है वो आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। यूनिट नंबर 4 में जो योग से जुड़े हुए आसन हैं उनके बारे में आपको यहाँ इन टॉपिक पे अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो यहाँ ये काफ़ी टॉपिक दिए हुए हैं, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप इनको रटने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे में कुछ ऐसे घुल मिल जाएंगे कि आप अच्छे से इनको नहीं कर पाएंगे। तो ये योग से जुड़े हुए कुछ आसन हैं, जैसे शवासन है, सर्वांगासन है, हलासन है, भुजंगासन है, ये मतलब सामान्य से हैं। इनको आप अच्छे से एक बार आप पढ़ लीजिए और इनमें से कोई भी 4 या 5 जो टॉपिक है वो आप इनको योग के रूप में इनको देख लीजिए कि इसमें बैठने की पोजीशन या इस आसन को करने की पोजीशन क्या होती है और उस आसन के दौरान सांस वगैरह लेने की क्या एक तरह से प्रक्रिया होती है और इसके बाद इसके एक तरह से क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इन आसनों के बारे में, जैसे आप शवासन के बारे में पढ़ लीजिए जो कि एक तरह से शरीर को बिल्कुल सोने की अवस्था में करवाया जाता है। इसी तरह हलासन है जिसमें शरीर जो है वो हल के रूप में हो जाता है, हल जो किसानों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आप इसमें भुजंगासन जो है वो एक बार आप अच्छे से पढ़ और समझ लीजिए। इसी तरह आप इसमें धनुरासन है, वज्रासन है, ये जो आसनों के कुछ प्रकार बताए गए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और इस आसन को करने के लिए शरीर को किस मुद्रा में बैठना पड़ता है, बाएं और दाएं शरीर के जो बाएं और दाएं अंग, खासकर हाथ और पैर की क्या पोजीशन होती है, कितनी मात्रा में उनको मोड़ करके रखा जाता है, इस तरह के जो बिंदु हैं उनको आप इस आसन के अंतर्गत देख लीजिए। तो इसमें से आपका एक प्रश्न जो है वो आराम से पूछ लिया जाएगा। इसी तरह ये नेति, कपालभाति और ताड़क है, इनको भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये नाम से बिल्कुल अजीब से लगते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इनको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और अपने जीवन में नियमित रूप से इनका प्रयोग भी करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगी। और अध्यापक होने के नाते योग करना अपने आप को रोगों से दूर रखना, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि योग जो है वो रोगों को भगा देता है। इसी तरह ये सूक्ष्म व्यायाम के रूप में मतलब व्यायाम कपालभाति वगैरह, अनुलोम विलोम वगैरह, भ्रमरी, शीतली, उज्जैनी प्रणाम, इनके बारे में भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे और बढ़िया टॉपिक हैं और इनको पढ़ना समझना कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं है। बढ़िया होगा कि आप इस योग को पढ़ने के दौरान अपने आप पर इस चीज़ को लागू करके देखिए और सोचिए
कि भ्रमरी में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है और किस रूप में किया जाता है। अगर इस रूप में आप इनको देखेंगे तो ये सारी की सारी जो चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। आपका इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी बनेगा और भविष्य में भी आप इन चीज़ों को आराम से अपना पाएंगे। इसी तरह ये जो आसन है शवासन, आप अपने आप पे महसूस कीजिए पढ़ने के दौरान कि शवासन के दौरान किस रूप में बैठना होता है, क्या शरीर की क्या पोजीशन होती है। ठीक इसी तरह हलासन में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो शरीर है वो एक तरह से हल के रूप में हो जाता है और इससे शरीर के किस अंग पे ज़्यादा फायदा मिलता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप आसानी से इनको अच्छे से समझेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी। और अगर आप अपने दैनिक जीवन में भी योग को अपनाते हैं तो आप एक स्वस्थ शरीर प्राप्त कर पाएंगे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि एक अध्यापक होने के नाते योग आपको नियमित रूप से करने चाहिए। अब अगर इन योगों के बारे में आप यहाँ से अच्छे से पढ़ते और समझते हैं तो ये जो लास्ट टॉपिक बचता है प्रिपेयरिंग ऑफ वर्कबुक, एक वर्कबुक तैयार करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन द सिलेक्टेड 5 आसन, कोई भी 5 आसनों के आधार पर उनके जो एक तरह से सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एटोनॉमिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, माइंड, सेंस एंड इंटेक्ट। तो इन आसनों को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने आप पे लागू करने का प्रयास करेंगे तो ये आसन आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और इस पेपर में आप बहुत अच्छे अंक जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों का इतने अधिक वीडियो को व्यू करने, लाइक करने और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर। धन्यवाद।